नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, आपका अपना YouTube चैनल निर्माण एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू, और ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू को हम लोग किस तरह से निकालेंगे उसको भी देखने वाले हैं, और ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि किस तरह से सारा वैल्यू को फाइंड करेंगे। जैसे ये हो गया हम लोगों का क्या, ये हम लोग बना रहे हैं एक टेबल जिसमें से सारा ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू को फाइंड करना है। ये हो गया थीटा, ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री, और ये हो जाएगा 90 डिग्री। यहां पर जो है साइन थीटा इसको मानेंगे, इसको हम लोग मानेंगे कॉस थीटा। अगला हम लोग का आ जाएगा टेन थीटा, अगला हम लोग का आ जाएगा कॉसेक थीटा, अगला हम लोग का आ जाएगा सेक थीटा, और उससे आगे हम लोग जाते हैं तो कॉट थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इस वैल्यू को फाइंड करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लिखेंगे जिसके थ्रू से क्या करना है, इसको निकालना है। अब सारा वैल्यू को फाइंड करेंगे तो इस उंगली ये जो दिया हुआ है इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे 0 डिग्री, इसको 30 डिग्री, इसको मान लेंगे 45 डिग्री, इसको मान लेंगे 60 डिग्री, और इसको मान लेंगे 90 डिग्री। और इसी के इशारे से हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को फाइंड करने का काम करेंगे। जैसे इसको 0 डिग्री, इसको 30 डिग्री, इसको 45 डिग्री, इसको 60 डिग्री, इसको 90 डिग्री करना है। जैसे साइन थीटा वाला को क्या करना है, लिखना है, तो इसका हम लोग को कुछ ट्रिक लगाएंगे। जैसे साइन थीटा के बराबर साइन का डिग्री को निकालना है तो याद रखना पड़ेगा कि 0 डिग्री, जैसे 0 डिग्री है तो 0 डिग्री मतलब ऊपर के उंगलियों की संख्या, ऊपर के उंगलियों की संख्या और बटा 2 कर देना। ऊपर की उंगलियों की संख्या बटा 2 कर देना। जैसे साइन 0 डिग्री का मान निकालना है तो 0 डिग्री हम लोग इसको मान के चले हैं, तो इसके ऊपर उंगली है नहीं है, एक भी उंगली नहीं है, तो यहां पर हो जाएगा क्या, √0, और नीचे कितना देना है 2, तो 0 बटा 2 कितना हो जाएगा 0। 30 डिग्री दिया हुआ है, साइन 30 डिग्री का मान निकालना है, तो इसको हम लोग 30 डिग्री माने हैं इस उंगली को, तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर उंगलियों की संख्या कितना है, 1 है, तो लिखेंगे √1 बाय, और नीचे यहां कितना दिया हुआ है 2, तो हो जाएगा 1/2, 1 का √1 निकलेगा। अब साइन 45 डिग्री का मान अगर निकाल रहे हैं तो साइन 45 डिग्री, तो ये 0, ये 30, ये 45 माने हैं, तो 45 डिग्री के ऊपर उंगलियों की संख्या कितना है, 1 और 1 2 गो है, तो क्या हो जाएगा √2, और नीचे कितना दिया हुआ है, नीचे भी 2 है, 2 देंगे, और √2 को जैसे 2 में 2 गो √2 होता है, 2 के जगह पर लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो क्या हो जाएगा, जब इसको हम लोग कट करेंगे तो यहाँ √2 बार में कटेगा, तो हो जाएगा 1/√2। अब साइन 60 डिग्री का मान निकालेंगे तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये 60 डिग्री हो गया, तो ये उंगली 60 डिग्री हो गया, तो इसके ऊपर का उंगली कितना है, 3 है, 1 2 3 है, तो हो जाएगा √3, और नीचे कितना दिया हुआ है 2 है, तो 2 हो जाएगा √3 बटा 2। अब साइन 90 डिग्री का अगर मान निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, साइन 90 डिग्री का हो जाएगा कि 90 डिग्री का वाला ये हो जाएगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के ऊपर 1 2 3 4 है, तो हो जाएगा √4, और नीचे कितना दिया हुआ 2, तो 4 का √2 बटा 2 कट के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा।
अब क्या करेंगे, अगर cos थीटा का मान निकालना है, cos थीटा का मान निकालना है, तो यहां पर जो हम लोग ऊपर की उंगलियों को गिनते हैं, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, नीचे की उंगलियों की संख्या हम लोग लिखेंगे। बटा 2 होगा। तो क्या हो जाएगा, जैसे cos 0 डिग्री का मान निकालेंगे तो cos 0 डिग्री ये हो गया, ये 0 डिग्री मान के चले हैं, तो इसके नीचे उंगलियों की संख्या है 4, तो हो जाएगा √4/2। तो 4 का रूट 2/2 कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। cos 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो 30 डिग्री ये हो गया, तो इसके नीचे की उंगलियों की संख्या कितना, 3 है, तो हो जाएगा √3 और नीचे फार्मूला से कितना 2 है। cos 45 डिग्री का मान अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, cos 45 मतलब 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री, इसके नीचे की संख्या कितना है 2, तो हो जाएगा √2/2, और जब √2 को 2 से काटेंगे तो √2 बार में कटेगा तो हो जाएगा 1/√2। cos 60 डिग्री का मान अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, cos 60 डिग्री, तो ये हम लोग का हो जाएगा 0 30 45 ये 60, इसके नीचे उंगलियों की संख्या कितना है, इसके नीचे उंगलियों की संख्या 1 है, तो √1 और फार्मूला से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 1 का 1/2। cos 90 डिग्री का मान है, तो ये 90 डिग्री के नीचे एक भी उंगलियों की संख्या नहीं है, तो क्या हो जाएगा √0/4, और 0 बटा कुछ भी रहेगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऐसे हम बता दे रहे हैं कि साइन थीटा का वैल्यू जितना ये इसमें दिया हुआ, इस तरह से हम लोग एक भी अगर निकाल लेते हैं तो साइन ये टोटल का वैल्यू निकालने के बाद cos का 0 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो साइन का 90 डिग्री, मतलब साइन का 90 डिग्री वाला को यहां रखना है, फिर 60 डिग्री वाला को यहां रखना है, फिर इसको यहां रखना है, फिर इसको यहां रखना है, और फिर इसको यहां रखना है, तो क्या हो जाएगा साइन और cos आसानी से निकल जाएगा। मतलब साइन थीटा और cos थीटा को अगर हम लोग निकाले तो इसमें देखिए हम लोग ऊपर की उंगलियों की संख्या गिने और इसमें हम लोग नीचे की उंगलियों की संख्या गिने, तो क्या हो जाएगा, अगर tan थीटा अगर हम लोग निकालते हैं तो tan थीटा निकालते हैं तो tan थीटा का पता हम लोग को रहता है कि sin थीटा बटे cos थीटा होता है, और sin थीटा का जब निकाले तो ऊपर की उंगलियों की संख्या गिने, ऊपर की उंगलियों की संख्या, और नीचे cos में नीचे की उंगली, और ऊपर का उंगली रूट में बाय नीचे का उंगली रूट में देना है, और हम लोग को क्या करना है, इसका वैल्यू को फाइंड करना है। जैसे tan थीटा tan 0 डिग्री का मान, तो tan 0 डिग्री ये है, तो इसके ऊपर का उंगली कितना 0, और इसके नीचे का उंगली कितना √4, तो 0/4 कितना 0 आ जाएगा। अगर tan 30 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है तो ये 30 डिग्री, इसके ऊपर का उंगली कितना है √1, इसके नीचे का उंगली कितना है √3, तो हो जाएगा 1 का √1 निकलेगा और यहाँ √3 आ जाएगा। अगर हम लोग इसका 45 डिग्री का मान निकालेंगे तो ये 45 डिग्री हो गया, इसके ऊपर का उंगली कितना है √2, इसके नीचे का उंगली कितना है √2, तो √2 कटेगा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। tan 60 डिग्री का मान अगर बात करें तो tan 60 डिग्री, तो 60 डिग्री ये हो जाएगा हम लोग का, इसके ऊपर का उंगली कितना है √3, और इसके नीचे का उंगली कितना √1, तो 1 का √1, तो √3/1, और √3/1 को √3 लिख सकते हैं। अब देखिए tan 90 डिग्री का मान का अगर बात करते हैं तो tan 90 डिग्री क्या हो जाएगा, tan 90 डिग्री ये हो गया, इसके ऊपर का उंगली कितना है 4 है, तो √4, और इसके नीचे का उंगली कितना है 1 भी नहीं है, तो लिखेंगे √0, और 4/0 नीचे अगर 0 अगर दिया जाता है तो हम उसको अपरिभाषित बोलेंगे, इसके बराबर में जो आएगा हम लोग लिखेंगे अपरिभाषित, अपरिभाषित, अपरिभाषित। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। और भी पहले हम बताए थे कि साइन थीटा का उल्टा होता कोसेक थीटा,
साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, यानी कोसेक 0 डिग्री का मान निकालेंगे तो इसका 0 है, और यहां पे अगर निकालेंगे तो 0 बाय कुछ नहीं तो 0/1, इसका 0 कुछ नहीं है, 0/1 लिख सकते हैं इसको, और यहां पर आ जाएगा तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 को हम लोग लिख सकते हैं इंफिनिटिव अपरिभाषित। कोसेक 30 डिग्री का मान अगर दे देते हैं तो साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा जो होता है ये, साइन थीटा जो होता है ये और ये एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो अगर इसका 1/2 है तो इसका हो जाएगा 2/1, और 2/1 को हम लोग 2 लिख सकते हैं। अगर इसका 1/√2 है तो इसका हो जाएगा √2, इसका √3/2 है तो इसका हो जाएगा 2/√3, इसका 1 है तो 1/1 को 1 लिख सकते हैं। सेक थीटा उसी तरह से, सेक थीटा जो है उसी तरह से कोसेक थीटा का उल्टा होता है। तो क्या हो जाएगा, इसका 1 है तो इसका 1 हो जाएगा, इसका √3/2 है तो इसका 2/√3 हो जाएगा, इसका 1/√2 है तो इसका भी √2 हो जाएगा, इसका 1/2 है तो क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, और इसका 0 है तो 0 को 0/1 लिख सकते हैं, तो यहाँ 1/0, और 1/0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अपरिभाषित यानी इन्फिनिटिव लिख सकते हैं। कॉट थीटा जो हो जाएगा वो किसका उल्टा हो जाएगा, टेन थीटा का। तो टेन थीटा का वैल्यू यहाँ 0 है, और 0 को 0/1 लिख सकते हैं, तो यहाँ 1/0 हो जाएगा, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अपरिभाषित। यहाँ पर 1/√3 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3/1, और √3/1 को √3 लिख सकते हैं। यहाँ 1 है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ √3 है तो इसको लिख सकते हैं 1/√3, और यहाँ पर अपरिभाषित है। अपरिभाषित कहने का मतलब देखिए यहाँ √4 है ना, तो √4 का 2 बाय यहाँ पर क्या आ गया 0, तो 2/0 यानी अपरिभाषित, और यहाँ पर अगर लिखेंगे तो उलट जाएगा, तो 0/2 आ जाएगा, और 0/2 अगर दिया आएगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने उंगलियों के हेल्प से, ट्रिक के मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको पूरा याद कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।